सोचो, अगर कोई तुमसे बोले इंसान तभी शांत होता है जब उसे याद दिला दिया जाए कि दर्द क्या होता है। तुम उसे विलन कहोगे या रियलिस्ट? आज की वीडियो एक ऐसे विलन पर है जो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ एक चीज़ चाहता था, पीस। पर उसका तरीका सबसे क्रूअल था। पेन पैदा नहीं हुआ था, पेन बनाया गया। नगाटो एक नॉर्मल बच्चा था, वॉर टोर्न लैंड में पैदा हुआ, जहाँ हर दिन सर्वाइवल एक अचीवमेंट था। पेरेंट्स मारे गए, बचपन चला गया और इनोसेंस कब का मर चुका था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है। नगाटो को दुनिया ने पहले दर्द सिखाया, और जब कोई बचपन से ही सीख ले कि दुनिया फेयर नहीं है, तो वो आइडियलिस्ट नहीं बनता, वो ऑब्जर्वर बनता है। नगाटो अकेला नहीं था, उसके साथ थे याहिको और कोनान। 3 लोग, 3 सपने और एक कॉमन विश, पीस विदाउट वॉर। याहिको एक लीडर था, ऑप्टिमिस्टिक, लाउड, होपफुल। नगाटो वो लिसनर था, थिंकर। और यहीं से डिफरेंस शुरू होता है। याहिको बोलता था सब ठीक हो जाएगा, नगाटो शायद पहले से ही समझ चुका था नहीं होगा। याहिको की डेथ सिर्फ एक लॉस नहीं थी, वो एक मैसेज था। मैसेज ये था, इस वर्ल्ड में अच्छे इंटेंशंस की कोई वैल्यू नहीं है। उस दिन नगाटो ने एक चीज़ रियलाइज़ की, वर्ड्स से लोग नहीं बदलते, दर्द से बदलते हैं। और यहीं से पेन का जन्म होता है। पेन का मतलब सिर्फ सफरिंग नहीं है, पेन एक सिस्टम है। पेन कहता है, जिसने कभी दर्द नहीं देखा वो शांति की कीमत नहीं समझ सकता। और ऑनेस्टली ये लाइन अनकंफर्टेबल इसलिए लगती है क्योंकि इसमें थोड़ी सच्चाई है। हिस्ट्री देखो, वॉर के बाद ट्रीटीज होती हैं, लॉस के बाद रूल्स बनते हैं, फियर के बाद डिसिप्लिन आता है। पेन ने बस एक चीज़ की, उसने इस लॉजिक को एक्सट्रीम पे ले लिया। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि पेन गलत था, प्रॉब्लम ये थी वो बिल्कुल रुकना ही नहीं जानता था। पेन के पावर्स फ्लैशी थे, गॉड लाइक थे। पर याद रखो, पावर्स उसका गोल नहीं थी, पावर्स उसका टूल थी। और डिस्ट्रक्शन इसलिए करता था ताकि दुनिया एक चीज़ याद रखे, हम वीक हैं। पेन का सिस्टम सिंपल था, सबको सेम पेन दो, सबको सेम फियर दिखाओ, और फिर पीस एक्सपेक्ट करो। पेन वर्ल्ड को रूल नहीं करना चाहता था, उसे वर्शिप भी नहीं चाहिए थी। उसका रियल गोल था साइकिल को तोड़ना। उसे लगता था जब तक लोग दर्द नहीं समझेंगे, तब तक वो दर्द देते रहेंगे। इसलिए वो खुद मॉन्स्टर बना। पीस लाने के लिए उसने खुद को विलन एक्सेप्ट कर लिया। टेक्निकली पेन हार गया, नगाटो मर गया। पर सवाल यह है, क्या उसकी आइडियोलॉजी मरी? आज भी वॉर्स होते हैं, फियर से रूल बनते हैं, और पीस टेम्परेरी होती है। नारुतो ने होप दिया, पेन ने रियलिटी। और शायद दुनिया दोनों के बीच में कहीं अटक चुकी है। पेन गलत था, पर वो छोटा नहीं था। वो विलन इसलिए बना क्योंकि उसे हीरो बनने का मौका कभी मिला ही नहीं। शायद पीस का सबसे बड़ा दुश्मन वॉर नहीं, बल्कि लोग हैं जो दर्द को समझने से पहले ही भूल जाते हैं। तुम्हारे हिसाब से पेन विलन था या सिर्फ एक आदमी जो दुनिया से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर बैठा?